तो चलिए ये सेकंड पार्ट रहेगा अपने रैंकिंग का ही। इसमें क्या कुछ नया क्वेश्चन मेरे पास है, ध्यान से सुनेंगे। 16 बच्चों की एक पंक्ति में अनिल को बाईं और 2 स्थान हटा दिया जाता है तो वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है। तो पंक्ति के दाएं सिरे से उनकी कौन सी स्थिति पहले थी आपको बतानी है। लेफ्ट और राइट को ध्यान रखना है, उसी में गलती नहीं करना है। ये लेफ्ट है और राइट है। तो अनिल का पोजीशन में मान को चलता हूं ये पहले था, ये क्या है, पहले था। अब बोल रहा है कि वो बाईं और 2 स्थान हटा दिया जाता है। तो बाईं ओर चलना है मतलब इधर चलना है, लेफ्ट और राइट है, दिख रहा है। ये था और ये, अब ये हो गया, अब ये और ये हो गया। ये था और 2 पोजीशन हटके वो यहां पे आ गया। तब वह बाएं से 7वें स्थान पर हो जाता है, मतलब लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या हो गया, 7th हो गया। क्या हो गया, लेफ्ट से इसका पोजीशन क्या हो गया, 7th हो गया। तो पहले कितना रहा होगा जी, यहाँ पे देखो, यहाँ 9 तो रहा होगा ना, 7 का 8 और 9, यहाँ पे कितना रहा होगा, वो 9 रहा होगा। ठीक है, तो पंक्ति के दाएं सिरे से उसकी पहले की स्थिति क्या थी, मतलब इधर से ये वाला पोजीशन जो है पहले की, ये हमको बतानी है। तो यहाँ पे टोटल तो हमको पता है क्या, 16 है, और ये लेफ्ट से पोजीशन हमको पता चल गया 9 प्लस x और -1 तो हम लोग स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं। यदि आपने कॉन्सेप्ट वाला पहला पार्ट नहीं देखा है तो बिल्कुल देख लीजिए। तो यहाँ से x जो हम निकालने जा रहे हैं, ये x है, इसी को निकालने जा रहे हैं। देखते हैं, 16 -8, ये आ गया 8। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 8। ऐसे ही लेकर चलना है, समझना है कॉन्सेप्ट को, क्या वो क्वेश्चन में बोल रहे हैं और उसको हम लोग कैसे प्लॉट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। लड़कियों की एक कतार में अंजू जो बाईं ओर से 10वें स्थान पर, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, पोजीशन इंटरचेंज होने वाला है, तथा पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, अपनी स्थिति बदल लेती हैं। तो पिंकी दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। कतार में कितनी लड़कियां हैं, ऐसा प्रश्न है। ये कतार में कितनी लड़कियां हैं या किसी का नया पोजीशन लेफ्ट या राइट से पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। लेफ्ट और राइट में गलती नहीं करना है। अंजू बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, देखो ये 10th पोजीशन है, यहाँ 10th पोजीशन, इसमें नाम लिख लेता हूं मैं, अंजू। इधर से आया मतलब लेफ्ट है भाई, 10वें स्थान पर है। पिंकी दाईं ओर से 7वें स्थान पर है, मान के चलना है, हम लोग ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, ये पिंकी है, 7वें स्थान पर है। ठीक, अब दोनों स्थिति बदल रहे हैं, तो पिंकी जो है दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। पिंकी जो है दाईं ओर से 12वें स्थान, ये इंटरचेंज करके तो यहां आएगी, और ये इधर से ही कितना है, 12वें स्थान पर पहुंच जाती है, दाईं ओर से 12वें स्थान पर हो जाती है। तो कतार में कितनी लड़कियां हैं, ऐसे ही देगा। ये यहाँ पे आ रही है लेकिन इसके बारे में कुछ दिया नहीं हुआ है। कभी कभी ये पूछ देता है क्वेश्चन में, कभी कभी पूछ देता है कि इसका पोजीशन इधर से क्या होगा। अगर इसका तो दिया हुआ है दोनों तरफ से, या इधर से, ऐसा कुछ भी पूछ सकता है, जो नहीं दिया वो पूछ सकता है। फिलहाल पूछा हुआ है कतार में कितनी लड़कियां हैं। तो इसमें एक चीज ध्यान देना है कि इस पोजीशन का दोनों तरफ से हमको वैल्यू मिल रहा है। लेफ्ट से 10 था ये, और राइट से क्या दिया है, 12। बस हमारा काम तो बन गया, इतना ही दिया है, मतलब हमारा काम बन गया। टोटल 10 + 12 - 1, 22 - 1, ये हो जाएगा 21। ये हमारा आंसर, बस इतना ही इसमें करना है। ठीक है, आपसे भी आसानी से ये बन जाएगा। चलिए ऐसा वाला एक और क्वेश्चन है, उसको देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। लड़कियों के कतार में अन्नू बाएं से 7वें स्थान, 7वें, और रिंकी दाएं से 9वें स्थान पर है। अन्नू जो है 7वें स्थान पर है, इधर से बाएं से। ठीक है, और रिंकी ये दिया हुआ है, कौन सी स्थान पर दिया हुआ है, देखो 9वें स्थान पर। इसी को चीज को समझना है। जब ये दोनों आपस में स्थान बदल लेती हैं तो अन्नू बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। ये जो देखो ये पोजीशन बदले तो अन्नू जो है बाएं से कौन सी स्थान पर चली गई, 11वें स्थान पर चली जाती है। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं। अब देखो इस पोजीशन का हमको दोनों तरफ से वैल्यू मिल रहा है, तो टोटल इज इक्वल टू 9 + 11 - 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 19। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से ये बन गया।
लेकिन 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 कभी कभी क्या होता है कि ये जो जैसा इंटरचेंज हो रहा है वो नहीं समझ में आता है और डायग्राम बनाने का समय नहीं रहता है, तो बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि आपने देख रहे हैं, यदि क्लियर पिक्चर यहाँ पे रखते हैं तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं इसमें लिख के रखा हुआ हूं, यदि रिंकी का बाएं से स्थान पूछता, रिंकी का बाएं से स्थान पूछता तो कैसे करते, इधर ये जो पोजीशन बाएं का नया स्थान पूछता, ये वाला पूछता तो कैसे करते। रिंकी का जो नया स्थान बन रहा है बाएं से लेफ्ट से वो पूछता तो हम लोग कैसे करते, क्वेश्चन में एक और लाइन रहता या दूसरा क्वेश्चन पूछता तब। तो टोटल तो हमारा 19 निकल गया है, और इस पोजीशन का वैल्यू देखो टोटल 19 है ना, और इस पोजीशन 7 प्लस एक्स माइनस 1 ऐसा रख लेते, इसको हम लोग x रख लेते तो वहां से निकल जाता। तो x इज इक्वल टू 19 माइनस 6, ये हो जाता 13, तब ये हमारा आंसर हो जाता 13 उस स्थिति में। ठीक है, किसी किसी बुक में ये क्वेश्चन, बहुत सारे बुक्स में है, नाम सेम नहीं होगा, डिजिट सेम रहेगा किसी किसी बुक्स में। तो ये 19 यदि ऐसा पूछता तो, और 13 यदि वैसा पूछता तो। ठीक है, तो ऐसे इसको लेकर हमको चलना है। ठीक, अभी और भी क्वेश्चन है, उसको धीरे धीरे हम लोग लेकर चलते हैं। विद्यार्थियों की एक कतार में सुनील बाएं से 8वां तथा मनोज दाएं से 12वां है। जब वे स्थान आपस में परिवर्तित कर लेते हैं तो सुनील 22वां हो जाता है, बाएं से 22वां हो जाता है। तो कतार में कुल कितने विद्यार्थी हैं, देखो इसमें साफ साफ किसका किसका दिया हुआ है। सुनील बाएं से 8वां है, देखो सुनील यहां पे देख लो, सुनील बाएं से क्या है वो 8वां है, मनोज दाएं से 12वां है। ठीक है, ये 12 हो गया, और ये मनोज हो गया दाएं से 12वां है। ठीक है, राइट से। और जब स्थान बदल लेते हैं तो सुनील बाएं से 22वां हो जाता है। सुनील जो है बाएं से 22वां हो जाता है, मतलब इसका पोजीशन हमको दोनों तरफ से मिल रहा है। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। टोटल इज इक्वल टू 12 प्लस 22 माइनस 1। ठीक है, कितना हो गया, कितना 30 और ये 33 हो जाएगा, 33, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसानी से ये बन गया क्या, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आसान ही लगेगा। किसी पंक्ति में ए बाईं ओर से 11वें स्थान पर है और बी दाहिनी ओर से 10वें स्थान पर है। ए और बी आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए जो है बाईं ओर से 18वें स्थान हो जाता है। तो पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं आपको बताना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, टोटल नहीं पूछ रहा है, ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, ए का लेफ्ट से दिया हुआ है क्या, हाँ, ए का लेफ्ट से कितना दिया हुआ है, ये जो है ए 11वें स्थान में, और ये जो बी दिया हुआ है 10। और जब इंटरचेंज वो लोग कर लेते हैं, ठीक है, इंटरचेंज कर लेते हैं आपस में स्थान पर, ए बाईं ओर से 18 पोजीशन में चले जाता है, ए जो है यहाँ चले जाता है और ये 18 हो जाता है। तो टोटल यहाँ से निकल के सामने आ गया 10 प्लस 18 माइनस 1। ठीक है, ये हो जाएगा 27। ये आंसर देखो, यहीं पे गलती कर रहा हूं मैं, ये 27 आंसर नहीं है। क्वेश्चन आगे है, पंक्ति में ए और बी के अलावा कितने व्यक्ति हैं। तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में किरण बाएं से 12वें स्थान पर है तथा ज्योति दाएं से 20वें स्थान पर है। यदि किरण स्वयं के दाएं 10 स्थान खिसक जाए तो वह ज्योति के ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं। देखो ऐसे प्रश्न में कंफ्यूज नहीं होना है, जितना बोल रहा है उतना करते चलना है। देखो कैसे करना है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में किरण बाएं से 12वें स्थान पर है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग ऐसा किए, 12वां स्थान है ये और ये किरण है, बस इतना ही कर लिया हम लोग। जितना बोल रहा है उतना करते चल रहे हैं। तथा ज्योति दाएं से 20वें स्थान पर है, मान के चलते हैं कि ज्योति यहां पे है। ठीक है, ये 20वें स्थान पर कौन है, ज्योति है। ठीक, ऐसा लेकर चलते चलना है। 20वां स्थान हो गया। यदि किरण स्वयं के 10 स्थान खिसक जाए, 10 स्थान खिसक जाए, यदि किरण स्वयं के दाएं, दाएं बोल रहा हूं, राइट इधर चलेगा और लेफ्ट इधर, +10 हमको करना है। कहां तक जाएगा अभी नहीं पता। खिसक जाए तो वह ज्योति के ठीक दाएं वाले स्थान पर आ जाती है, मतलब यहां पे, जस्ट यहां पे वो आ जाती है। +10 यदि मैं कर लेता हूं तो यहां पे वो आ जाती है, ठीक यहां पे आ जाती है, जस्ट आ जाती है।
मतलब इधर से देखा जाए तो 19th पोजीशन। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी हैं, पंक्ति में विद्यार्थी कुल कितने हैं हमको बताना है। तो ये तो आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, देखो ये 12 और 10 कर रहे हैं तो हम लोग जस्ट बगल में पहुंच रहे हैं, जस्ट बगल में पहुंच रहे हैं। इसी 12 में मैं 9 जोड़ता तो जस्ट इसके ऊपर आता क्या, क्योंकि 10 में तो एक पास हो रहा है। और यदि मैं 9 जोड़ता 12 प्लस मैं 9 करता तब जाके ये ज्योति के ऊपर सीधा सीधा यहीं पे आ जाता है। मतलब ये क्या हो जाता है 21th पोजीशन हो जाता है। इधर से 10 कर रहा है तो आगे हो जा रहा है वो 22 में, और मैं 21 करता तो जस्ट इसके ऊपर आता। अब ये जो है दोनों तरफ से हमको मिल गया, टोटल इज इक्वल टू 20 प्लस 21 माइनस 1, ये हो जाएगा 40। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आसानी से ये बन गया। ठीक है, बशर्ते आपको जो क्वेश्चन में दे रहा है उसको कैसे रखना है वही इंपॉर्टेंट है। चलिए, कैलाश एक पंक्ति में बाएं से 8वें स्थान, बाएं से 8वें स्थान, देखो कैलाश एक पंक्ति में बाएं से 8वें स्थान, ये देखो मैं रख लिया कैलाश को, ठीक है 8वें स्थान पर, तथा गौरव का दाएं से 5वां स्थान है। एक पंक्ति में गौरव का क्या है, दाएं से, राइट से वो 5वां स्थान है, ये गौरव है। ठीक, ये ऐसा पोजीशन दिया हुआ है। ठीक, राइट से, ये पोजीशन लेफ्ट से है और ये राइट से, इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। यदि कैलाश स्वयं के दाएं 5 स्थान खिसक जाए, कैलाश जो है स्वयं के दाएं 5 स्थान खिसक जाए तो वह गौरव के ठीक बाएं वाले स्थान पर आ जाता है। मतलब ये ऐसा करता है +5 तो जस्ट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसा बोल रहा है। +5 करता है तो जस्ट यहाँ पे वो आ जाएगा, गौरव के ठीक बाएं, लेफ्ट है ये, ठीक लेफ्ट में वो आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बताओ पंक्ति में कुल कितने विद्यार्थी, विद्यार्थी कुल कितने हैं हमको बताना है। ठीक है, +5 कर रहा है तो जस्ट यहाँ पे आ रहा है। मान लो इसमें +6 करते हम लोग, क्या करते, +6 करते तो इसके ऊपर आ जाते, एकदम इसके ऊपर आ जाते। 8 6 14, इधर से कितना हो गया पोजीशन, ये 14th हो गया, इधर से 5 हो गया। क्वेश्चन कुछ बच गया क्या, नहीं बचा। 14 + 5 - 1, ठीक है, ये हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर। डायरेक्ट देखो क्वेश्चन में जैसा दिया है वैसा रखते चले जाओ। आपको एक पोजीशन का वैल्यू बस निकालना है, दोनों तरफ से हमारा उद्देश्य वही है, शुरू से देखना है कि एक ही पोजीशन का वैल्यू जैसे तैसे हमको निकालना है, फिर हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, चलिए अभी और कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं क्या। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। उत्तराभिमुख मतलब उत्तर की ओर मुख किए हुए बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है। रितेश जो है बाएं छोर से 12वां है, लेफ्ट से क्या है वो 12वां कौन है, रितेश। देखो मैं एकदम साफ साफ उसको लिखता हूं ताकि क्लियर समझ में आए। रितेश बाएं छोर से 12वां, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है, सुधीर जो है इस साइड से क्या है वो 22nd नंबर पे है सुधीर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। इतना अभी तक तो दिया हुआ है। ठीक, रितेश से दाएं वह चौथा है। ठीक से, इसको ठीक से पढ़ेंगे। उत्तराभिमुख बच्चों की एक पंक्ति में रितेश बाएं छोर से 12वां है, सुधीर जो दाएं छोर से 22वां है। ठीक है, रितेश से दाएं वह चौथा था, मतलब इसका यदि हम लोग राइट से चलेंगे तो ये 4th में आएगा। कितना में आएगा, ये 4th में आएगा। सुधीर का दोनों साइड से दिया हुआ है, इधर से तो 22वां दिया ही हुआ है, साथ ही साथ रितेश से दाएं वह चौथा था, या चौथा है, रितेश से दाएं वह चौथा है, ऐसा वो दिया हुआ है, चौथा है। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं आपको बताना है। ठीक है, ये चार आगे बढ़ रहेगा, चौथा है बोल रहा रितेश से, तो इसको मैं ऐसा कर लूँ क्या, ये वाला पोजीशन 12 4 16 हो जाएगा, 16th हो जाएगा ऐसा। ये वाला पोजीशन इधर से क्या हो गया 16th हो गया। तो टोटल 22 + 16 - 1, यही हो जाएगा क्या 22 + 16 - 1, तो ये 38 - 1 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आसानी से ये बन गया। ठीक है, चलिए अभी मेरे पास 2 क्वेश्चन और हैं, उसको भी करके देखते हैं। एक पंक्ति में बाएं से ज्योति का स्थान 18वां है और रेखा का स्थान दाएं से 20वां है। आपस में अदल बदल करने पर ज्योति का बाएं से 26वां स्थान हो जाता है,
तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करके देख चुके हैं। एक बार और करके देख लेते हैं। इधर से क्या पोजीशन दिया हुआ है, ज्योति का बाएं से स्थान कितना है, 18th है, ये है ज्योति का, ठीक है। और उसके बाद रेखा का दाएं से स्थान 20वां है, रेखा जो है यहां से रेखा ले ले क्या, ठीक है, ये 20वां है। स्थान बदलने अदल बदल कर रहे हैं तो ज्योति का बाएं से 26वां हो जाता है। ये स्थान मतलब यहां से ये ऐसा जाएगा, ज्योति का बाएं दाएं से कितना, बाएं से बोला हुआ है क्या, हाँ ठीक है, बाएं से 26वां स्थान हो जाता है। तो मतलब ये पोजीशन अब दोनों तरफ से पता चल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम देखते। तो पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो टोटल इज इक्वल टू हो गया 20 + 26 - 1, ये हो जाएगा 45, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसा ही इसको बनाना है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है, श्रीनाथ जो है बाएं से 8वां है, श्रीनाथ, ठीक है, ये दिया हुआ है, बाएं से 8वां है, लेफ्ट से वो 8th है। उसे दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए, उसे दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए। चलिए 4 स्थान खिसकाया जाए मतलब +4 कर रहा है, ये +4 दाईं ओर इधर चल रहा है। तो वह संध्या जो दाएं से 16वीं है के बाएं तीसरा हो जाता है, के बाएं तीसरा हो जाता है, मतलब संध्या यहां पे आएगी। यहां पे ले लेते हैं संध्या को हम लोग इस पोजीशन में, ठीक है, इस पोजीशन में ले लेते हैं संध्या को, क्योंकि वो पोजीशन दिया उसके हिसाब से ऐसा आ रहा है। देखेंगे कैसा खिसकाया जाए। तो वह संध्या जो दाएं से 16वीं है, ठीक, के बाएं तीसरा हो जाता है, के बाएं तीसरा हो जाता है। इसका बायां चलेंगे मतलब 1 2, इसको थोड़ा और छोटा कर लेंगे, ए यार यहां पे आ जाएगा, यहां पे आएगा, ऐसा वो क्वेश्चन को बोल रहा है। अब इसको बैठाने के बाद क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे। देखिए बच्चों की एक पंक्ति में श्रीनाथ बाएं से 8वां है, बाएं से 8वां है, करेक्ट। यदि उसे दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए, दाईं ओर 4 स्थान खिसका रहे हैं तो +4 यहां पे वो पहुंच रहा है, ठीक। तो वह संध्या जो दाएं से 16वीं है, दाएं से 16वीं है संध्या, ये राइट है, यहां से 16वीं पोजीशन है, के बाएं तीसरा हो जाता है। इसका लेफ्ट इधर जाएगा, 1 2 3 यहां हो जाता है, ऐसा बोल रहा है, न्यू पोजीशन। तो पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं, अब ये हमारे पास इतना दिया हुआ है, पंक्ति में कुल कितने बच्चे हैं हमको बतानी है। तो आसानी से एक चीज हमको दिखाई दे रहा है, ये 4 है ना, ये 4 है, और यहां से यहां मेरे को जाना है, सीधा सीधा यहां मैं जाता हूं तो 4 में 3 और जोड़ूंगा 7, +7 करूंगा, +7 यहां लिख लूंगा, मैं +7 को यहां लिख लेता हूं, +7 करूंगा तो तब जाके मैं यहां पहुंचूंगा, +7 +4 पे तो यहां पहुंचा, ठीक है, 5 6 7 तब जाके मैं यहां पहुंचूंगा। तो 8 + 7 ये हो जाएगा 15, इधर से इसका पोजीशन क्या आ जाएगा 15। अब दोनों तरफ से पोजीशन ये दिया हुआ है, टोटल इज इक्वल टू 16 + 15 - 1, ये कितना हो जाएगा 30, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से ये बन गया। यदि कॉन्सेप्ट को आप नहीं समझेंगे, ये सब चीज़ को नहीं समझेंगे, तब तो बहुत बड़ा दिक्कत है, नहीं तो बहुत आसान है उसमें कि नहीं। कई लोग को ये मजाक लगता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, कई लोग को ये बहुत भारी लगता है कि सर इसको कैसे बनाएंगे करके। बस मैं जो समझाने की कोशिश आपको कर रहा हूँ कि हम लोग इस पोजीशन को कैसे लिए और कैसे सोचना है, वो चीज़ आप समझने का प्रयास करेंगे, एक बार खुद से जानने का प्रयास करेंगे, फिर वो बनने लगेगा क्वेश्चन। रीजनिंग तो वैसे भी बहुत जो बिना पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा होगा करके, उतना तर्क वो भी लगा लेते हैं, तो आप क्यों नहीं लगा पाएंगे जो पढ़ रहे हैं उतना, ठीक है। तो अभी और भी इसमें टाइप्स हैं, उसको भी मैं लेकर चलूँगा। तुलनात्मक कुछ क्वेश्चन है, वो लंबा है, वो छोटा है, वो आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा है, कम मार्क्स मिले, ज़्यादा मार्क्स मिले, ऐसा बहुत सारा मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ क्वेश्चन एग्जाम से भी लेके आया हूँ। तो अगले पार्ट में वो सारा चीज़ रहेगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन्स लेके आता रहूँगा। आप लोग सब बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। थैंक यू।